ना कोई इल्ज़ाम ना कोई शिकायत रह गई, बस एक अधूरी सी कहानी रह गई। तो आज हम बात करने वाले हैं दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर की। साल 2008 था। मुंबई की चमक धमक, कैमरे की फ्लैश लाइटिंग और सेट पर चलती हवा में एक नया सा जादू था। फिल्म थी बचना है हसीनों। कहानी ऑन स्क्रीन पर लिखी जा रही थी, लेकिन एक और कहानी पर्दे के पीछे भी बर्न हो रही थी। दीपिका तब एक नई सी अट्रैक्शन के साथ इंडस्ट्री में अपनी जगह बना रही थी। उनकी आंखों में सपने थे। रणबीर कपूर एक चार्मिंग, थोड़ा सा बिंदास लड़का, और कुछ लोग उन्हें बॉलीवुड का कैसानोवा भी कहते हैं, जिसके आसपास हमेशा एनर्जी का हल्का सा तूफान रहता है। रणबीर से पहले और बीच बीच में मीडिया में दीपिका का नाम क्रिकेटर युवराज के साथ भी जोड़ा गया था। पार्टीज, इवेंट्स और पब्लिक अपीयरेंस ने रूमर्स को हवा दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों कुछ वक्त तक क्लोज थे, लेकिन उनका इक्वेशन ज़्यादा लंबा नहीं चला। कुछ इंटरव्यूज़ में युवराज ने इनडायरेक्टली ये हिंट दिया था कि लाइफस्टाइल डिफरेंसेस और एक्सपेक्टेशन की वजह से रिश्ता आगे बढ़ नहीं पाया। दीपिका ने इस चैप्टर पर कभी ज़्यादा ओपनली बात नहीं की, लेकिन लोगों ने इसे शॉर्ट लिव्ड रोमांस का टैग दे दिया। कुछ लोग कहते हैं कि उस वक्त दीपिका और युवराज अपने कैरियर पर फोकस करना चाहते थे। क्रिकेट और बॉलीवुड का ग्लैमरस मिक्स हेडलाइंस बने। ऐसा कहा गया कि ये तो सिर्फ अट्रैक्शन था और दोनों की फैमिली में भी इस बात को लेके ऑब्जेक्शंस थी। दिस चैप्टर वॉज वेरी स्मॉल, पर कंट्रोवर्सी का हिस्सा ज़रूर बना। और धोनी के साथ भी ऐसा कहा जा रहा था, शायद वो एक टाइम पे दोनों को डेट कर रही। खैर, रूमर्स का कुछ कह भी नहीं सकते, और इन्होंने कभी खुल के इस पे बात भी नहीं की। शी टोल्ड इन एन इंटरव्यू, वो बस दोनों को जानती है एंड नथिंग एल्स। ओके। फिर आया रणबीर का चैप्टर। सेट पर शुरू हुआ मजाक, कॉफ़ी ब्रेक्स पर छोटी छोटी बातें, और धीरे धीरे वो दोस्ती एक गहरी फीलिंग में बदलने लगी। मीडिया ने उन्हें नाम दिया, फैंस उनकी तस्वीरों को सपनों का जोड़ा बना दिया। पर दीपिका के लिए ये सिर्फ एक सेलिब्रिटी रोमांस नहीं था, ये उनका प्यार था। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ ज़रूर आता है। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट लगता है। अवार्ड शोज़ में उनकी केमिस्ट्री, इंटरव्यूज़ में उनकी हंसी और एक दूसरे को देखते वक्त आंखों में चमक। लेकिन धीरे धीरे दीपिका को महसूस होने लगा कि कुछ बदल रहा है। कॉल्स कम हो गए, मैसेजेस में वो वार्मथ नहीं रही, और सबसे बड़ा भरोसा धीरे धीरे हिलने लगा। एक टाइम में दीपिका के दिल में सवालों का शोर था। क्या मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, या सच में कुछ गलत हो रहा है? फिर एक दिन वो सच सामने आया, जिसे देखकर उनका दिल टूट गया। उन्होंने बाद में इंटरव्यूज़ में कहा था कि उन्होंने पूरा ट्रस्ट दिया था, पर वो ट्रस्ट टूट गया। उन्होंने एक बार माफ़ भी किया। ब्रेकअप की न्यूज़ बाहर आई, न्यूज़ में हेडलाइंस बनी, लोगों ने अपने अपने वर्जन्स लिखे, पर जो सबसे ज़्यादा दर्द महसूस कर रहा था वो कैमरे के सामने नहीं, अंदर था। दीपिका ने खुद माना था कि उनका दिल बुरी तरह से टूट गया है। वो वक्त उनके लिए इमोशनली बहुत मुश्किल था। उन्होंने डिप्रेशन का सामना भी किया, एक ऐसा अंधेरा जहां रोशनी ढूंढना आसान नहीं होता। डिप्रेशन में उन्होंने बताया था एक इंटरव्यूज़ में कि उन्होंने काफ़ी नुकसान खुद को पहुंचाने के लिए ऐसा सोचा था और किया भी था ट्राई, पर यही कहानी का असली टर्निंग पॉइंट था। दर्द ने उन्हें तोड़ने के बजाय उन्हें मजबूत बना दिया। उन्होंने अपनी एनर्जी को काम में लगा दिया। फिल्म कॉकटेल आई और लोगों ने एक नई दीपिका देखी, कॉन्फिडेंट, लेयर्ड और इमोशनली पावरफुल। फिर किस्मत ने एक और ट्विस्ट दिया, फिल्म ये जवानी है दीवानी, जहां फिर से रणबीर के साथ वो अपोजिट थी। सेट पर दोनों थे, पर इस बार कहानी अलग थी। कैमरे के सामने नैना और बनी थे, कैमरे के पीछे दो लोग जो अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके थे। उनकी हंसी में अब मैच्योरिटी नज़र मिलती थी, लेकिन दीपिका ज़्यादा सीरियस रहती थी, अपनी प्रीवियस लाइफ विथ रणबीर के साथ याद करके, दैट हाउ शी फेल्ट चीटेड। इनफैक्ट जब वो रणबीर सिंह के साथ भी रिलेशनशिप में थी, तो उन्होंने वैन डीजल पे कहा था डैट वो अपने माइंड में उनसे शादी कर चुकी थी और बच्चे भी कर लिए थे। उनके साथ केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। एक इंटरव्यू में दीपिका ने कहा था, माफ़ कर देना ज़रूरी होता है। शायद वो माफ़ी सिर्फ रणबीर के लिए नहीं, खुद के लिए भी थी, क्योंकि जब तक आप गुस्सा पकड़ कर रखते हो तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाते। रणबीर ने भी वक्त के साथ एक्सेप्ट किया कि वो यंग और इमेच्योर थे। कभी कभी इंसान को समझ आने में वक्त लगता है कि कमिटमेंट क्या होती है। उनकी कहानी शादी तक नहीं पहुंची। कुछ लोग इसके लिए नीतू कपूर को भी रिस्पॉन्सिबल कहते हैं।
डैट वो उनकी लाइफ में कुछ ज़्यादा ही इंटरफेरेंस करती थी। लेकिन रणवीर ने कहा है कि ये उनकी अपनी समझ से रिश्ता नहीं चला। एंड नीतू ने इंटरव्यू में रणवीर की फेवर भी लिया था कि रिश्ते में कुछ कमी थी इन दोनों के। कुछ रिश्ते हमें मिलते हैं सिर्फ ये सिखाने के लिए कि हम कितना प्यार दे सकते हैं और कितना सह सकते हैं। आज दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। पब्लिक इवेंट्स पर जब कभी मिलते हैं तो एक रेस्पेक्ट नज़र आती है, ना कोई कड़वाहट ना कोई इल्ज़ाम, सिर्फ एक पुरानी कहानी का हल्का सा एहसास। दीपिका के टैटू का निशान आज भी उनकी स्किन पर हल्का सा दिखता है, लेकिन शायद अब वो सिर्फ एक याद है, दर्द नहीं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था वो एक टाइम था जब वो डिप्रेशन में चली गई थी और लोग अंदाज़ा यही लगाते हैं कि ये वही टाइम था जब उनका ब्रेकअप हुआ था रणबीर कपूर से। कहानी का सच क्या था ये सिर्फ दोनों जानते हैं। शादी के बाद दीपिका पादुकोण अपनी लाइफ में रणवीर सिंह के साथ फुल फिल्मी प्लस फन मोड में जीती हैं, जहां ड्रामा भी है, रोमांस भी और एक स्ट्रॉन्ग कपल पावर वाइब भी दिखाई देती है। वहीं रणबीर कपूर ने आलिया भट्ट के साथ एक काम, शॉर्टेड और थोड़ा लो की लाइफ चूज़ की, लेस नॉइज मोर रियल कनेक्शन। पास्ट उनके बीच कभी कभी फ्लैशबैक की तरह ज़रूर आता होगा, पर अब वो सिर्फ एक चैप्टर है, पूरी स्टोरी नहीं। अब दोनों अपनी अपनी लाइफ्स में हैप्पी हैं। एक तरफ लाउड लव और स्पॉटलाइट, दूसरी तरफ पीस और स्टेबिलिटी। बेसिकली सब अपनी अपनी वाइब में मूव्ड ऑन बट अपग्रेडेड वर्जन में जी रहे हैं। दोनों अभी रिसेंटली एयरपोर्ट पे स्पॉट किए गए थे, तो लोगों को भी उनकी पुरानी यादें ताज़ा कर गईं जब वो अपनी लव दुनिया में जी रहे थे, जिसमें से रणबीर अपने स्नीकर ब्रांड की ओपनिंग के लिए दिल्ली जा रहे थे। लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि दीपिका किस वजह से जा रही थी, शायद कोई मूवी की शूटिंग के लिए। दोनों एक दूसरे को हग किया और एक साथ बैठ के कुछ बातें की, फिर वो अपने अपने रास्ते चले गए। तो लोगों के मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे। कोई कह रहा लव रियूनियन है ये तो, कोई कहता है रेडी हो जाओ, ये जवानी है दीवानी 2 आने वाली है। तो कुछ लोग कह रहे हैं अब ये दोनों यूनाइट हो गए हैं और अब आलिया इनसिक्योर हो जाएगी क्योंकि दोनों साथ में मूवी करने वाले हैं और आलिया रणबीर को लेके कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड दिखाई देती है। तो आपका क्या कहना है इन दोनों की लव स्टोरी पे? कमेंट। और फिर मिलती हूँ एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखना अपना।